फितना और हिंदुस्तान है। ये दहशतगर्दी की जंग पूरी कौम की जंग है, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के अवाम की जंग है। इन लास्ट ईयर रियासत पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों बाशमूल फौज, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्होंने कुल मिलाकर 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी जमातों और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक ही बयानिया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बयानिए से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। रियासत का दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमें जीतना है। ये जंग हमने ताकत से जीतनी है। दुनिया ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को सराहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा कि गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए। 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 14,658, बलूचिस्तान में 58,778 कार्रवाइयाँ की गईं। मुल्क के दीगर इलाकों में गुज़श्ता साल में 1,739 ऑपरेशंस हुए। दहशतगर्दी के 5,400 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की शहादत 1,235 है। ऑपरेशंस में 2,597 दहशतगर्द मारे गए। में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो जरूरी सबक सिखाती है जो सिखाना जरूरी था। क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में खड़े होकर कि अगर आपके पास किसी किस्म का सबूत है तो आप लें, हम एक्ट करेंगे। गुज़िश्ता बरस मई में मौक़े हक और अक्टूबर में अफगान सरहद पर झड़पें हुई। दुनिया ने देखा कि मौक़े हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया, जो बहुत ज़रूरी था। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक उसके मुंह से नहीं जा रही। भारत ने मौक़े हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। भारत ने अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पहले ही ये पैगाम दिया था कि ऐसी सरगर्मियों से बाज रहा जाए। बाज़ हलकों की जानिब से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसा हमला किया। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को समझाता है कि दहशतगर्दों को संभाले, लेकिन जब बात न बनी तो फिर घंटों में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। DGISPR ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ और मखसूस अहदाफ तक महदूद रहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को नहीं बल्कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। हिंदुस्तान कौन होता है किसी पाकिस्तानी को सजा देने वाला? पाकिस्तान किसी भी बैरूनी ताकत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो किसी पाकिस्तानी को सजा का खुद साख्ता किरदार अदा करे। फिगर्स को देखते हैं तो एक सवाल इमीडिएटली आता है कि वाई खैबर पख्तूनख्वा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट्स वाई दे आर हैपनिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। इसकी बुनियादी वजह है इट इज दैट पॉलिटिकली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। वज़ीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आया। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। गुज़श्ता साल मुल्क भर में मजमूई तौर पर 27 खुदकुश हमले हुए, जिनमें से 16 खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए। इनमें से 2 खुदकुश हमले खवातीन की जानिब से किए गए। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ज़रूरी है। खवारिज के बारे में अल्लाह का हुक्म है कि जहां मिले मार दो। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि कौन कौन दहशतगर्द हैं और कहां कहां किसको जगह दे रहे हैं। बयानिया बनाया जाता है और कहा जाता है कि ये फौज की जंग है, ये पूरी कौम की जंग है, एक एक बच्चे की जंग है।
माजी की हुकूमत तो एक शख्स के गिर्द रहती थी। वो इतना बाइख्तियार था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। DGISPR को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ये कहा कि DGISPR ने कहा कि इस कौम का एक बाप है, वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अभी भी कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पहले भी खबर था, अब भी है। कौम को पाक फौज पर फख्र है, शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोहदा को खड़े होकर सलामी दी गई। बांग्लादेश एयरफोर्स की सरबराह की क़यादत में आला दिफाई वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश एयरफोर्स के दरमियान ऑपरेशनल ताउन इदारा जाती हम आहंगी पर तबादला ख्याल। एयर हेडक्वार्टर आमद पर मेहमान एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाक फ़ज़ाई की जदीद सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश एयरफोर्स के लिए जामिया तरबती ताउन की यकीन दहानी कराई गई। ज़राई शोबे की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राई तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा मयारी बीज खाद अद्वियात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ज़राई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। बरामदाद में इजाफे के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम। पहली बार 100 इंडेक्स 1,85,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 2,653 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1.45% इजाफे से 1,85,000 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की एक और कामयाबी। 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया, जो पाकिस्तान टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 70वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास की एक और शानदार इनिंग्स, 42 गेंदों पर बल्क रफ्तार सेंचुरी बना डाली। हरारे में मेज़बान टीम 45वें ओवर में 158 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 48 रन पर जिम्बाब्वे के 6 बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। उमर ज़ेब ने 4 और अब्दुल सुबहान ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में कार्रवाइयों को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी कायम मकाम मंदूब उस्मान जदौन ने कहा कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय सियासी इख्तलाफात का पायदार हल मुकालमा और सिफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक किसी भी मुल्क की सरहदी सालमियत या सियासी आज़ादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल या धमकी से गुरेज करना लाजिम है। UN मंशूर दूसरों के अंदरूनी मामलात में अदम मदाखलत का पाबंद बनाता है।
वेनेजुएला के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में चीन और रूस ने निकोलस मैडुरो और उनकी अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में अमरीकी फौजी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। रूसी मंदूब ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि डबल स्टैंडर्ड से इज्तनाब किया जाएगा। अमरीका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। वाशिंगटन के ये इरादे पोशीदा नहीं हैं। चीनी मंदूब ने कहा कि अमरीका ने लातीनी अमरीका और कैरिबियन जज़ाइर का अमन खतरे में डाल दिया। अमरीका ने दावा किया कि वो वेनेजुएला को चलाएगा। चीन अमरीका की इस गुंडागर्दी की मजम्मत करता है। ईमानदार आदमी हूँ, मुझे घर से अगवा किया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो का बयान। इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। दौरान समात जज ने मादुरो के खिलाफ इल्जामात पढ़कर सुनाए, जिनमें मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात शामिल थे। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर में लाया गया, जहां से उन्हें एक बदतर बंद गाड़ी में अदालत मुंतकिल किया गया। जज ने मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अमरीका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं। हमारी जंग मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ है। डेल्सी रोड्रिगेज अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं। वेनेजुएला के एनर्जी सेक्टर की बहाली में तेल कंपनियों की मदद कर सकते हैं। अमरीकी अवाम की अक्सरियत जंगो जदल के कायल नहीं। वेनेजुएला पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। एक सर्वे में शहरियों ने खदशा जाहिर किया कि ट्रंप के अज़ाम की कीमत अवाम को चुकानी पड़ेगी। डेमोक्रेटिक रहनुमा हकीम जेफरीज ने भी ट्रंप के फैसले पर बरस कर कहा कि हुकूमत अवाम से झूठ बोल रही है। हुकूमत का बिजली सारिफीन को एक और रिलीफ देने का फैसला। बिजली सस्ती करने का प्लान सामने आ गया। IMF की शर्त पर कैप्टो पावर लेवी आयद करने से बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो गई। कैप्टो पावर लेवी से हासिल होने वाली रकम को माहाना बुनियादों पर बिजली सारिफीन को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने कैप्टो पावर प्लांट्स पर मरहलावार 20% तक लेवी आयद करने का कानून लागू किया है। कैप्टो पावर प्लांट्स पर फौरी तौर पर 5% लेवी का निफाज किया गया है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तरक्की हर शहर के लिए काबिल तकरीब है। वफाकी वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने शंघाई के अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड मैडम चेन ने वजीर दाखिला का इस्तकबाल किया और मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और सहूलतों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा करने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। पंजाब भर के शहरों और देहात की तरक्की का सिलसिला और भी तेज। मरियम नवाज के मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 224 गांव मिसाल बनने की राह पर तेजी से गामजन। पहले फेज में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स के जरिए हर गली खूबसूरत, रोशन और महफूज बनाई जाएगी। वजीर आला मरियम नवाज ने पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। फिल्टर प्लांट से मुतालिक अवामी शिकायत को अफसोसनाक करार दिया। खराब पानी वाले इलाकों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तरजीही बुनियादों पर लगाने का हुक्म।
कराची में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों से लूटमार में मुलव्विस 3 डाकू मारे गए। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक पाक कॉलोनी पुलिस का डकैत गिरोह से फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाले तीनों डाकू हलाक हो गए। मुलजिमान से असलहा, 3 पिस्तौल, गोलियां और मोबाइल फोन बरामद हुए। मुलजिमान डकैती के 35 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है। ईरान में महंगाई और करेंसी की गिरावट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे 78 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 990 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान के चीफ जस्टिस ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग देते हुए फसादियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुरअमन एहतजाज करने वालों के जायज मुतालबात सुने जाएंगे, मगर तकरीबकार अनासिर और उनके हामियों के साथ अब किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल। एतजाज हसन का आज 12वां यौम शहादत। 15 साल की उम्र में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाकर शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज होने वाला एतजाज हसन 6 जनवरी 2014 को हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल इब्राहिम जई पर खुदकुश हमले को नाकाम बनाकर ज़ेर तालीम 2000 तलबा की जान बचाई। एतजाज हसन की इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों माओं की गोद उजड़ने से बच गई थी। इस कुर्बानी पर एतजाज हसन को तमग़े शुजाअत से नवाजा गया। मुल्क के बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जे हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड। मरी में हल्की बर्फबारी के बायस माल रोड और कश्मीर पॉइंट बर्फ से ढक गए। डीपीओ मरी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,114 गाड़ियाँ मरी में दाखिल, जबकि 15,143 बाहर गईं। इस वक्त मरी में 7,971 गाड़ियाँ मौजूद हैं। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला टाकरा कल दम्बुला में होगा। कौमी टीम मैच की तैयारी के लिए आज रात ट्रेनिंग करेगी। सीरीज के बकिया 2 मैचेस भी दम्बुला में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।